Hello and welcome to weekly Zodiac Tarot reading. These are general reading. For personalized reading, you can contact on the given number. Let's start with Aries. मेष राशि इस वीक आपकी हेल्थ पे आप डिलीजेंटली ध्यान देंगे। आप सीरियसली इस वीक अपनी हेल्थ को ध्यान रखकर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे और डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग इस वीक अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी अटेन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप इस वीक थोड़ा नेगेटिव थॉट से बचिए। आपको जो इमोशन आपने ब्लॉक कर रखे हैं उन्हें आप चाहें तो एक इमोशनल काउंसलिंग ले सकते हैं या किसी से शेयर करिए जिससे कि वो नेगेटिव थॉट्स आपके मन से निकल जाएं। और मोर ओवर आप में से कुछ लोग अपना हार्मोनल चेकअप भी करा सकते हैं। मे बी यू विल फाइंड समथिंग ओवर देयर फॉर योर प्रॉब्लम। आपके रिलेशनशिप में इस वीक आप कोई एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सीरियसली सोच सकते हैं और उस रिलेशनशिप से आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है या आपका स्टेटस उससे इंक्रीज हो सकता है। या फिर आप में से कुछ लोग इस वीक अपनी किसी रिलेशनशिप से एक फाइनेंशियल स्टेटस बेटर कर पाएंगे। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपनी रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा और सीरियस होइए। आप अगर अपनी रिलेशनशिप्स को लेके पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सीरियसनेस वहाँ दिखाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो लॉन्गर रन में आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेंगी। आपके वर्क फ्रंट पर ये वीक बेटर लग रहा है। आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस वीक बेटर फील होगी या फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपके बिजनेस में। आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं या अपना जो घर का बिजनेस है उसकी बागडोर आपके हाथ में आ सकती है। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि इस वीक आप अपने नेगेटिव थॉट से बचिएगा। अगर कुछ चीज़ ठीक नहीं है आपके वर्क प्लेस में तो उस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा बिकॉज उससे आपको एंग्जाइटी होगी। इट्स बेटर यू फोकस ऑन द ब्राइटर साइड दिस वीक। बाकी आपके वर्क प्लेस का माहौल इस वीक कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। नाउ टॉरस, वृषभ राशि इस वीक आप थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे। इट्स लाइक आपके आसपास माहौल ऐसा होगा कि वो आपको काफ़ी स्ट्रेस देगा और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप किसी डर की वजह से, किसी अननोन डर की वजह से जो रिक्वायर्ड आपको स्टेप्स लेने चाहिए उनमें हेजिटेशन मत दिखाइएगा। इफ यू हैव टू गो फॉर सम मेडिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट समथिंग लाइक दैट, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। आप उस तरीके से हेजिटेट करके रुकिएगा नहीं। आपके रिलेशनशिप में आई वुड से कि इस वीक आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील करेंगे और उस कंफ्यूजन में, नेगेटिव थॉट्स में यू माइट टेक अ स्टेप जो कि गलत होगा और उससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप केपेबल हैं नेगेटिव सिचुएशंस को कैसे नेविगेट करना है रिलेशनशिप में। तो पॉजिटिव मैनिपुलेशन यूज करिए, नेगेटिव मैनिपुलेशन यूज मत करिएगा। यू शुड बी लॉयल इन योर रिलेशनशिप और कमिटमेंट अपना 100% रखिएगा। कोई गलत स्टेप मत लीजिएगा। आपके वर्क प्लेस पे दिस वीक यू विल बी इन अ बैलेंस्ड स्टेट क्योंकि आपने पीछे जो भी हार्डवर्क करा है इस वीक आप उसका डेफिनेटली रिजल्ट देखेंगे, दैट इट इज कमिंग आउट टू बी गुड। मोर ओवर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे इस वीक अपने वर्क प्लेस पर और फ्यूचर प्लानिंग करेंगे अच्छे बिजनेस के लिए या अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए। और मैं आपको एडवाइस भी यही दूंगी कि इस वीक आप अपनी सोच काफ़ी पॉजिटिव रखिएगा। थिंग्स आर गुड एट योर वर्क प्लेस और आगे की प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करिएगा। यू कैन टेक एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स और यू कैन डू अ डिलीजेंट रिसर्च एंड डू अ गुड प्लानिंग क्योंकि वो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में पे ऑफ करेगी। नाउ जेमिनाई, मिथुन राशि इस वीक आप काफ़ी स्ट्रेस्ड फील करेंगे। इट विल बी टू मच फॉर यू। आप में से कुछ लोगों को काफ़ी डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी आएगी और यू माइट बी एक्चुअली डिप्रेस्ड अबाउट योर हेल्थ इशू। आपको नहीं समझ आएगा, आपको रास्ता नहीं दिखेगा कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करें या सॉर्ट करें। आई वुड एडवाइज यू कि आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करें, उनसे डिस्कस करें। जो भी आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं इमोशनली या फिजिकली, यू नीड टू बी हैविंग अ क्लियर कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन विद योर डॉक्टर, योर सर्विस प्रोवाइडर और सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स जिससे कि आप उसे सॉर्ट कर सकें। दूसरी बात, you should check your hormonal balance. It could be a hormonal related issue you are suffering from और जिसका आपको समझ नहीं आ रहा है।
आई वुड से कि आपके फैमिली लाइफ में द थिंग्स आर प्रेटी स्टेबल, यू विल फील कंटेंट विद योर रिलेशनशिप और आप काफ़ी अच्छा माहौल वहाँ पे फील करेंगे. देयर कुड बी अ गुड न्यूज़, बेबी कमिंग इन योर फैमिली, यू विल वेलकम इट. मोर ओवर आप अपनी हेल्थ सिचुएशन की वजह से यू माइट बी लिटिल ग्रम्पी एट योर होम प्लेस. सो आई वुड एडवाइज यू कि अपनी रिलेशनशिप को इस वीक आप थोड़ा कंपैशनेटली लीजिएगा. आपकी जो भी फिजिकल एलिमेंट है या मेंटल एलिमेंट है उसकी वजह से रिलेशनशिप में रूड मत होइएगा. वहाँ नेगेटिव थॉट्स नहीं, वहाँ पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा और सबको प्यार से डील करिएगा. आपके वर्क प्लेस में आई कैन सी दैट यू विल फील वेरी बाउंडेड. आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज नॉट राइट और काफ़ी नेगेटिव थॉट्स होंगे और आपको लगेगा कि आप ट्रैप हो गए हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिखेगा हाउ टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. आई वुड से यू आर द पर्सन ऑफ योर ओन डेस्टिनी. आपको खुद पता पड़ेगा कि कैसे बाहर निकलना है. यू हैव टू जस्ट ओपन योर माइंड. यू शुड फॉलो योर इंट्यूशन दिस वीक. ये वीक आपको डेफिनेटली अपने वर्क प्लेस पे मेहनत करनी पड़ेगी डिलीजेंटली और इसमें आप जो भी डिसीजन लें, फॉलो योर इंट्यूशन. यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल दोज नेगेटिव बॉन्डेजेस यू आर फीलिंग दैट यू आर इनटू. नाउ कैंसर, कर्क राशि, इस वीक आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे. आप में से कुछ लोग इस वीक कोई हेल्थ रिजीम या नया अपनी हेल्थ के बेटरमेंट के लिए भी सोचेंगे और उसकी भी प्लानिंग करेंगे. एट द सेम टाइम यू माइट ऑल्सो फील डिस्ट्रैक्टेड दैट your health is all fine and you don't have to do anything, and that's where the advice come. आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सीरियस रहना है. Little bit of immaturity related to any health issue can be a trouble in future, so it's better you handle it maturely. आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे आई कैन सी दैट वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हैं. यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल करंटली. आपको कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा है. एवरीथिंग इज कंक्लूडिंग इनटू अ फाइट, इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट्स वेयर यू विल हैव लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ दैट रिलेशनशिप. आई वुड से कि कॉमन ग्राउंड्स नहीं मिलने से यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि आप कोई गलत स्टेप लें जिससे आप आगे जाके रिग्रेट करें. सो आई वुड एडवाइज यू टू जस्ट वेट for this week and just see if anything is changing for the betterment. This is not the week to take any sort of action related to that area of relationship. It can be an adverse action for the future. आपके वर्क प्लेस पर इस वीक आप काफ़ी बेटर फील करेंगे, बैलेंस्ड फील करेंगे. आपने जो पीछे कुछ भी अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं जॉब के, तो दिस वीक यू कैन गेट सम गुड न्यूज़. मोर ओवर देयर कुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू कमिंग दिस वीक जिस पे आपको काम करना होगा एंड यू विल फील प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड कंटेंट अबाउट इट. आई वुड एडवाइज यू कि आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी नई इस वीक आ रही है या आप जिस भी जॉब इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे पॉजिटिव आ रहा है, नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड you have to really work hard towards it with a proper planning because it is very important. अभी situation आपको दिख रहा है everything is good and nice, लेकिन आप अगर उसे immaturely handle करेंगे तो वो future में जाके आपको problem होगी. So it's better you plan it properly and listen to your well wishers. नाउ लियो, सिंह राशि, इस वीक आप अपनी हेल्थ में बेटरमेंट देखेंगे. इनफैक्ट आप अपनी बेटर हेल्थ को एंजॉय भी करेंगे. आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिलेगी. मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो इस वीक आप उसे ज़रूर एड्रेस करें, ज़रूर चेक करवाएं एंड मोर ओवर अपनी हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखें. आपके रिलेशनशिप में इस वीक आप रुका हुआ फील करेंगे. आपको नहीं समझ आएगा कि आप कैसे चीज़ें सॉर्ट करें और हो सकता है इस वीक आप एक प्रॉपर काउंसलिंग की तरफ भी सोचें कि आप काउंसलिंग लें. आई वुड एडवाइज यू कि कभी-कभी किसी काम को करने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है एंड एट द सेम टाइम पीछे पड़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप
इम्पल्सिव या हेस्टी डिसीजन ले। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी होगी उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, और पूरा आपको ध्यान देना होगा इस वीक। आपके वर्क फ्रंट पर इस वीक आप काफ़ी स्टेबल फील करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जो भी इश्यूज़ थे पीछे, वो इस वीक आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के साथ उन्हें सॉर्ट कर पाएँगे। आप में से कुछ लोग अपने जूनियर्स के लिए या अपने कोलीग के लिए मेंटर का भी काम करेंगे। आपको मैं एडवाइस करूँगी कि किसी भी इश्यू के लिए अगर आप हेजिटेशन फ़ील कर रहे हैं या कोई अननोन आपको फ़ियर है, फ़ियर ऑफ लूज़िंग अ वर्क और नॉट एबल टू फिनिश समथिंग, तो आई वुड से कि इस वीक यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। कभी-कभी हमारे को डिसीजन लेने होते हैं जहाँ हम अटक जाते हैं, हमें अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। बट दिस इज़ नॉट द वीक, यू आर कैपेबल, आप मैच्योर हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, यू हैव द नॉलेज, सो यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड यू शुड टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। जो भी आपके पाइपलाइन में काम है, जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दिस वीक यू शुड डू इट। नाउ वर्गो, कन्या राशि, इस वीक आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अचानक से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। सो यू शुड बी लिटिल विजिलेंट दिस वीक। मैं आपको एडवाइस करूंगी, आप में से जिन लोगों को भी ज़रा सी भी हेल्थ इशू है, तो इस वीक उसे मेच्योरली हैंडल करिएगा। गेट टू द बॉटम ऑफ दैट प्रॉब्लम, डू नॉट अवॉइड इट। आपके रिलेशनशिप में आप हेजिटेंट फील कर रहे हैं इस वीक, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं उसे आप करें या ना करें, गलती ना हो जाए आपसे और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। आई वुड एडवाइज यू कि आप अपनी रिलेशनशिप को इस वीक थोड़ा कंपैशनेटली लीजिएगा। आपको इमोशनली और उसे काफ़ी प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। द थिंग्स विल बी फाइन। आपके वर्क फ्रंट पे भी you have all the capabilities and everything seems to be very good, and you might be given a very good opportunity this week, or it could be a new job coming your way. At the same time, I would advise you, everything is very good right now, but you have to be very careful in terms of going ahead with that opportunity. अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करेंगे या ईगो लेकर आएंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मोर ओवर आपको पता है आप काफ़ी कैपेबल हैं, यू नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग। तो कई बार जब हमें पता होता है एवरीथिंग वी कैन हैंडल एंड एवरीथिंग इज गुड, इट क्लाउड आवर जजमेंट, और उसमें हम ओवर कॉन्फिडेंट होके गलत अपने डिसीजंस ले लेते हैं। सो दिस वीक यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो और something clouding your judgment, and you have to be vigilant and take a proper step towards that opportunity coming towards you। और अपने वेल विशर्स का भी बातों का आप ध्यान रखिएगा। थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। नाउ लिब्रा, तुला राशि, इस वीक आपको आपकी हेल्थ में बेटरमेंट दिखेगी। कुछ लोगों को इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यू हो सकता है, बट यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड यू। आपको मैं एडवाइस करूंगी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जी। हो सकता है आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका आपको बेनिफिट ना हो रहा हो, एंड दैट माइट बी द रीजन कि आपको लग रहा है कि काम नहीं कर रही हैं चीज़ें। बट इन दैट केस आई वुड एडवाइज यू कि आप थोड़ा सा चेंज करके देखिए अपने ट्रीटमेंट प्लान को। ब्रिंग अ सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर डेली लाइफ, इन योर हेल्थ रूटीन रिजीम, वट एवर इट इज, वो फिर आपको इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट होगा। नाउ इन योर रिलेशनशिप, आप काफ़ी ध्यान से हैंडल करते हैं, यू टेक केयर ऑफ द पीपल रिक्वायरमेंट, उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराना, यू डू एवरीथिंग ओवर देयर। बट आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप ध्यान सारा देते हैं, बट एट टाइम्स यू जस्ट बिकम केयरलेस, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। तो इस वीक आप उन प्रॉब्लम को एड्रेस अगर करेंगे तो इट वुड बी बेटर। अगर आपको कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे भी पॉजिटिवली प्रोसेस ज़रूर करिएगा। कंटिन्यू टू टॉक एंड डिस्कस सो दैट एनी प्रॉब्लम कमिंग कैन बी सॉर्टेड। आपके वर्क प्लेस पे आई कैन सी आपके पीछे जो आपने मेहनत करी है उसमें आपको इस वीक डेफिनेटली बेनिफिट दिखाई देगा। यू विल बी मोर बैलेंस्ड एट योर वर्क प्लेस। मोर ओवर कम्युनिकेशन भी आपका बेटर होगा वर्क प्लेस पे। टू वे कम्युनिकेशन विल बी कंस्ट्रक्टिव, और आप फ्यूचर की प्लानिंग भी करेंगे अपने वर्क प्लेस पे अपने काम को लेकर। मैं आपको एडवाइस करूंगी दैट वट एवर यू आर डूइंग एट द वर्क प्लेस, आपकी फ्यूचर प्लानिंग या आपका करंट वर्क, यू शुड बी लिटिल विजिलेंट दिस वीक। आप कोई भी पेपर, डॉक्यूमेंट,
बिना स्क्रूटनी करे साइन मत करिएगा। बी लिटिल कॉशियस, you don't have to believe anybody saying anything to you, be it even your well wisher। आप खुद सारी चीजें चेक करके कंफर्म करके तभी ओके करिएगा। इट्स बेटर टू फॉलो योर इंट्यूशन दिस वीक। नाउ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इस वीक आप अपनी हेल्थ को खुद ही खराब कर सकते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ योर ओवर इंडल्जेंट बिहेवियर और इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन जिसका आपको ध्यान रखना है। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि इस वीक आप अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दें। बहुत ज़रूरी होता है समटाइम्स दैट यू नीड टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। अगर आप खुद मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू ओवरकम योर ओन इंटरनल स्ट्रगल, देन आई वुड एडवाइज यू लुक फॉर सम हीलर हेल्प जो आपको आपके इमोशनल टर्मोइल या इंटरनल स्ट्रगल से बाहर ला सकें। आप किसी एडिक्शन की हेल्प लेंगे तो वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। आप रिलेशनशिप में इस वीक थोड़ा बेटर फील करेंगे। आपके रिलेशनशिप में पिछले पास्ट जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वीक आप उन सब से थोड़ा सा उभर के आएंगे, थोड़ा ईज आउट होएंगे। आप में से कुछ लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। उसी के साथ साथ स्पेशली जो लोग बहुत लंबे टाइम से शादी के लिए वेट कर रहे थे या काफ़ी सालों से वो मतलब बच्चे के लिए वेट कर रहे थे, दिस वीक यू माइट गेट सम गुड न्यूज़। if that is what you have been waiting for a very very long time, it's a good news for those people। at the same time आप में से कुछ लोग नई रिलेशनशिप भी एक्सप्लोर करेंगे। आई वुड एडवाइज यू कि इस वीक आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की बहुत ज़रूरत है। रिलेशनशिप हर टाइम अच्छी नहीं होती हैं, डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रगल काफ़ी रहा है, लेकिन अगर आप उसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट होके और कोई अगर रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उसीलिए अगर आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, तो प्रोबेबली वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेटर यू शुड अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन करेंटली। आपके वर्क प्लेस में इस वीक आपको बेटर फील इसलिए आएगा क्योंकि आपकी जो भी पीछे प्रॉब्लम वर्क प्लेस पे भी रही हैं या आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस वीक आप उन्हें बेटर एड्रेस कर पाएंगे विद अ बेटर कम्युनिकेशन। आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन इस वीक ढूंढ पाएंगे एंड इन फैक्ट पीपल कैन लुक अप टू यू फॉर फर्दर हेल्प और सम काउंसलिंग। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप थोड़ा अपना फाइनेंसेस को मैनेज करिए। आई कैन सेंस दैट देयर कुड बी अ मिसमैनेज ऑफ फाइनेंस जो आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा मेच्योरली। उसके अलावा ट्रैवल कोई भी तभी करिएगा व्हेन इट इज नेसेसरी, स्पेशली डू नॉट गो फॉर एनी लॉन्ग ट्रैवल ट्रिप्स। अगर आपको जाना ही है तो मेक इट अ शॉर्ट ट्रिप बिकॉज वो सेजिटेरियस। धनु राशि, इस वीक आपको ध्यान रखना है अपनी मेंटल हेल्थ का, उसी के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का, क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी यू विल बी प्रोन फॉर सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। इट कुड बी अल्कोहल, ड्रग्स और मे बी ओवर ईटिंग टू कोप योर मेंटल इश्यूज। आपको वो बहुत ध्यान रखना है इस वीक। आई वुड एडवाइज यू, जब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है तो उस फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो उस फाइनेंशियल फ्रीडम को मिसयूज नहीं करना है। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। आपकी फैमिली लाइफ में आई वुड से इस वीक आप उसे enjoy करेंगे। इट इज़ गुड, यू माइट enjoy a family gathering or it could be a newborn in the family। एट द सेम टाइम आई वुड से कि आपको इस वीक अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है। इफ़ यू हैव सम ब्लॉक्ड इमोशन या आपको किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट्स हैं, देन आई वुड से प्लीज़ डिस्कस इट even with your elders or the person whomever you are comfortable it, just bring out those negative blocked emotions so that you can see the things constructively। try to listen to the people around you advising you। आपके वर्क प्लेस में यू विल बी डूइंग गुड दिस वीक। यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग गुड एट द टाइम एंड मोर ओवर आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी भी होगी। एट द सेम टाइम यू माइट एक्ट लिटिल सेल्फिश अबाउट द अथॉरिटी यू हैव, और आप अपना काम कराने के लिए यू कैन टेक एनी विच वेज टू गेट द वर्क डन। आई वुड एडवाइज यू कि आप इस वीक थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखिएगा। समटाइम्स लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड के अलावा इंट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस वीक आप अपनी इंट्यूशन भी फॉलो करिएगा, कम्युनिकेशन अच्छा रखिएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन
किसी से भी शेयर करते हुए श्योर हो जाइएगा कि सामने वाला इन्फॉर्मेशन जो आप उसे दे रहे हैं वो उसे पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली लेगा या आपके अगेंस्ट यूज करेगा. सो दैट इज वेयर यू हैव टू लुक इनटू इट. नाउ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इस वीक आप अपनी हेल्थ में बेटरमेंट देखेंगे. आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज भी मिल सकती है. उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखना है. आई वुड एडवाइज यू कि ओवर इंडल्जेंट से बचिएगा इस वीक. आपके रिलेशनशिप में यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ दिस वीक. और आप में से कुछ लोग अपने घर में यू कैन वेलकम अ न्यू बेबी. उसी के साथ साथ कुछ लोग नई रिलेशनशिप भी स्टार्ट करेंगे, बट आई कैन सी दैट यू विल बी लिटिल केयरलेस और मे बी इगोइस्टिक इन द सेम. आई वुड एडवाइज कि आपकी ये जो नई रिलेशनशिप है इसे आप थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करिए. ऐसा ना हो कि आपकी जो पुरानी मिस्टेक हैं आप उन्हें दोबारा रिपीट करें तो इस रिलेशनशिप में भी आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए. सो इट्स बेटर दैट करंट जो आपका अच्छा एंजॉयमेंट और नए रिलेशनशिप को जो आप फील कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखने के लिए आप उसे केयरफुली हैंडल करें और थोड़ा सा अपना ईगो साइड रख के मेक इट अ म्यूचुअल थिंग. आपके वर्क फ्रंट पे आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ रहेंगे इस हफ्ते, स्पेशली अपनी फाइनेंसेस को लेके. योर सिचुएशन इज स्टेबल बट एट द सेम टाइम आप थोड़े से पोजेसिव रहेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई आपके क्लाइंट्स आपसे ले ले, या आप इंफॉर्मेशन या आइडिया शेयर नहीं करेंगे दूसरों के साथ थिंकिंग कि कोई और आपके काम का क्रेडिट ना ले जाए. अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी उसी जॉब में बने रहें जिसमें आप हैं, दो यू डोंट फील दैट गुड अबाउट द फाइनेंसेस ओवर देयर, बट आउट ऑफ द थिंग कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना चली जाए इसलिए आप उस जॉब में बने रहेंगे. आई वुड एडवाइज यू कि आप अगर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में या अपने वर्क फ्रंट पर किसी भी चीज में अगर आप अटकते हैं, then you should take help or counsel from your elders, from your seniors, especially अगर वो आपका अपना खुद का बिजनेस है then definitely you should approach your elders. आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. मोर ओवर आप कोशिश करिए कि अपने वर्क प्लेस पे आप एक अच्छा कॉर्डियल एटमोसफेयर बनाकर रखें सो दैट वर्किंग इज इजी. नाउ एक्वेरियस, कुंभ राशि, इस वीक आपकी हेल्थ में जो भी इश्यूज होंगे या जो पीछे पास्ट इश्यूज अगर चले आ रहे हैं तो इस वीक आप एक्सपर्ट एडवाइस जरूर देखेंगे. एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइज द सेम दैट आप रिजिड मत होइएगा अपनी अप्रोच में. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. तो थोड़ा सा वहां पे देख के चलिएगा सो दैट योर हेल्थ इज स्टेबल. आपके रिलेशनशिप फ्रंट पर there is a lot of negative energy over there. I can see that you are losing a relationship. आपका communication almost या तो खत्म है और otherwise it is always an argument or a fight. In either case you can feel that आप emotionally isolate हो गए हैं. You are filled with lot of negative thoughts and lot of anxiety about the future of that relationship. I would advise you कि ये relationship it is meant to be gone from your life. It is not your fault, so you don't have to feel very sad or depressed about that you did something wrong. It is destined to end, so you should just let it go and give yourself some time to heal from it. आपके वर्क फ्रंट पर इट इज बेटर बिकॉज यू हैव द फुल अथॉरिटी ओवर देयर. यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव. आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी होगी जिसे आप हैंडल करने की अच्छे से कोशिश करेंगे. एंड मोर ओवर यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ डूइंग द सेम. एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव के साथ भी चलेंगे. यू विल ट्राई टू टेक द होल थिंग इन योर हैंड और टेक द क्रेडिट ऑफ ऑल द थिंग्स. आई वुड एडवाइज यू कि अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा. डोंट बी सेल्फिश इन योर अप्रोच. मोर ओवर इट वुड बी बेटर अगर आप एक टीम को अपनी पूरी लेके चलेंगे. अच्छा कम्युनिकेशन और अच्छे टीम वर्क के साथ यू कैन डू मच मच बेटर एट योर वर्क प्लेस. नाउ पाइसेस, मीन राशि, इस वीक आप अपने आप को थोड़े नेगेटिव इमोशंस में बांध के रखेंगे. आप जो चीजें आप नहीं कर सकते हैं या जो अच्छी नहीं है चीजें आपके लिए, आपका ध्यान उन पे ज्यादा जाएगा. एंड दैट्स वेयर यू विल फील सैड कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं और अदरवाइज द थिंग्स और द रिलेशनशिप आर नॉट दैट गुड टुवर्ड्स यू. तो आप अपने ही नेगेटिव इमोशंस में काफी इंडल्ज रहेंगे. आई वुड एडवाइज यू दैट यू शुड लुक फॉर अ हीलर. आपको बहुत जरूरत है कि आप किसी से अपने इमोशंस शेयर करें, एक प्रोफेशनल हेल्प लें या किसी हीलर के साथ कनेक्ट होके अपनी इमोशनल हीलिंग में इन्वॉल्व हों.
आपके रिलेशनशिप फ्रंट पर भी आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ restriction energy over there. You will feel very possessive about your relationship. आप उन्हें dominate करने की कोशिश करेंगे या आप अपनी अपनी चलाएंगे और अदरवाइज आप बिल्कुल ही कुछ भी शेयर करना प्रेफर नहीं करेंगे. तो you will feel lot of restrictions over there. वहाँ भी आपको प्रॉब्लम फील होगी. आई वुड एडवाइज यू कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उनसे उभरना चाहते हैं तो आप अपनी पास्ट मिस्टेक बिल्कुल भी रिपीट ना करें. यू हैव टू बैलेंस योर रिलेशनशिप ओवर देयर. इमोशनल बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपके वर्क फ्रंट पे भी देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एज आई कैन सी. आपने पीछे काफ़ी काम करा है एंड दिस वीक यू हैव टेकन अप अ न्यू थिंग विच नाउ यू आर फीलिंग कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है आपके लिए काम एंड यू हैव ओवरबर्डनड योरसेल्फ. दैट इट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन. अदरवाइज कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस वेल. वो भी फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है. ऑल इन ऑल यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड एट योर वर्क प्लेस. आई वुड एडवाइज यू कि जो आपने नया काम लिया है या आपको जो नई अपॉर्चुनिटी ऑफिस की तरफ से मिल रही है उसे थोड़ा ओपन हार्टेडली लीजिए. थोड़ा सा एंथुजियास्टिकली उसकी तरफ काम करिए क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी आगे चल के आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट भी लेकर आएगी. थैंक यू.